बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर किसी को करंट लग जाए, जिसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक, तो फर्स्ट एड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो क्या होगी, अगर किसी को करंट लग जाए तो क्या करना चाहिए। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मफरूज़े बनाए गए हैं, पुराने चले आ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने नहीं करनी। किसी को भी जब भी करंट लग जाता है तो आपने अपने आप को सबसे पहले सेव करना है। देखें, आप सेव हैं तो बाकी दुनिया सेव है। अगर आपको कुछ आता है, कोई जान बचा सकता है, तो फिर आप पहले अपने आप को खुद सेव करें। उसके बाद कहते हैं रिमूव फ्राम काज, कि जो बंदा वहाँ पे जिसको करंट लगा उसको आपने वहाँ से निकालना है, उस करंट से बचाना है। जिस जगह पे तार लगी हुई है उस तार को लकड़ी से, खुश्क लकड़ी से या रबड़ से, किसी तरीके से उस बंदे को वहाँ से खींच लें। अगर नहीं है तो उसके कपड़ों से खींच लें। उसके बालों में करंट नहीं होता तो बालों से पकड़ के खींच लें। मतलब कि आपने अपने आप को पहले सेव करना है, उसके बाद जो है बंदे की जान बचानी है। क्योंकि अगर आप अपनी जान नहीं बचाएंगे तो पहले एक कैजुअलिटी, एक मरीज़ पड़ा है, फिर अगर आप भी जाते हैं तो 2 बंदे हो जाएंगे। फिर इस तरह पूरा जब इकट्ठा होता जाएगा तो वहाँ पे जो मरीज़ है वो बढ़ते जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले अपनी जान बचाएं, उसके बाद उसको वहाँ से निकालें। फिर सबसे पहले देखें कि उसकी जो है उसको हटा के उसके बाद उसकी आपने पल्स चेक करनी है। आपने उसके सांस की रफ्तार चेक करनी है, क्या सांस चल रहा है, उसका दिल जो है चल रहा है। अगर तो दिल नहीं चल रहा तो इसका मतलब है फिर आपको CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं वीडियो में CPR का भी बताता हूँ। CPR ये होता है कि छाती के ऊपर मसनूई तरीके से दिल को पंप करते हैं और नाक को फिर बंद करके मुंह से सांस भी देते हैं। तो 30 दफ़ा छाती को दबाने के बाद 2 दफ़ा पफ यानी मुंह से सांस दिया जाता है। ठीक है, तो ये करने के बाद अगर तो मरीज़ जो है वो बेहोश नहीं है, वो होश में, तो आपने उसको बिठाना है, उसको रिलैक्स करना है, कंफर्ट पोजीशन देनी है। उसके बाद आपने उसके हाथ पे देखना है, जहाँ से भी इंटर होता है करंट वहाँ पे ज़ख्म हो जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं, जिस तरह जला हुआ बंदा होता है, छाले बन जाते हैं। आपने उन छालों को थोड़ा पानी से धो के उसके बाद ऊपर कवर करना है पट्टी से साफ़। और जो मरीज़ होश में उसको आपने वार्म अप रखना है, कोई उसके ऊपर कंबल दे दें, कुछ भी दे दें। उसके बाद निमकोल जो होता है ORS पानी, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट लगता है, तो जो हमारे अंदर साल्ट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, नमकियात जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। तो आपने ORS या निमकोल का पानी इस तरह आपने उसको देना है। उसके बाद आपने ज़रूर कम अज़ कम उसको 1 दफ़ा दिल के डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि जब भी करंट लगता है तो दिल के ऊपर इम्पल्सेस जो होती हैं वहाँ पे बहुत नुकसान होता है, मस्कुलर डैमेज होता है। तो इसलिए ECG और 1 दफ़ा ECG ज़रूर करवानी है आपने जब भी आपको हाई वोल्टेज का शॉक लगे, और दिल के डॉक्टर को आपने ज़रूर दिखाना है। इसके अलावा अगर पेशेंट बेहोश है तो आपने उसके कोई चोट लग जाती है, साथ साथ ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करें। CPR करते करते एम्बुलेंस के लिए कॉल करें, और कॉल फॉर हेल्प होती है कि आपने अपने इर्द गिर्द लोगों को बुलाना है कि उनमें से अगर कोई CPR कर सकता है तो आप उसको कहें भाई आप भी आएँ, कि कुछ CPR करना एक बंदे का काम नहीं है। अब थक जाता है इंसान CPR के साथ, और फिर एम्बुलेंस मंगवा लें और टाइम ज़ाया किए बगैर लोगों की बातें में आए बगैर उसको आपने हॉस्पिटल लेके जाना है। कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने ज़मीन में किसी को गाड़ देना है, सिक्के रगड़ना है, उसके ऊपर पानी डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ये पुराने मफरूज़े हैं। ठीक है, आपने भी जेंटल रहना है। इस तरह की जो पुराने मफरूज़े हैं उन पर अमल नहीं करना, और अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को बचाते हुए आपने ये काम करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, और साथ ही लाइक कर दें।